अंतर बताया बाबा ने यहाँ पे। तो बाबा आगे बोलते कि आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है, और वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। जब वो आत्माएं आती है तो अनुभव वो शुरू में करते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर है, इतना नशा है। बाबा बोल रहे हम डायरेक्ट परमात्म रचना है, बहुत तो ये हमें भी अनुभव करना है और हमें भी इसी नशे में रहना है। और संपूर्ण, जो बाबा ने बताया कि संपूर्ण और संपन्न बनना है। जब तक आप आत्माएं संपन्न नहीं बनती तब तक प्रकृति भी मतलब हमारा जो इंतजार कर रही है। तो संपन्न बनने में हमारी ही, हम आत्माओं की ही कमी है फरिश्ता बनने में। ओम शांति। जी जी, बहुत बढ़िया है ना। हमारे जीवन मुक्ति आधा कल्प चलते है ना, अन्य आत्माओं का जीवन मुक्ति कितना टाइम है ना। वो जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर उन लोगों को मिलता है। हमें पूरा आधा कल्प जीवन मुक्त स्थिति में हम रहते हैं, है ना। सो अनेक जन्मों तक के लिए हम जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से हमें मिलता है। अन्य आत्माओं के ऐसे नहीं है ना। सो जीवन मुक्त स्थिति ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हम जल्दी लंबा टाइम तक हम अनुभव करते हैं। हाँ जी, प्रणाली सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज और भी अंतर बताए कि हम डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से योग लगाते हैं, और द्वापर के बाद भी हम डायरेक्ट शिव की पूजा करते हैं। और द्वापर के बाद वो अन्य आत्माएं पहले शंकर द्वारा शिव की पूछते, मतलब शिव शंकर को दोनों एक मिलाते, तो शंकर द्वारा शिव तक पूछते। और राम और रामेश्वर को भी एक कर दिया है, तो रामेश्वर के मंदिर में राम को दिखाते जाते हुए, तो राम के द्वारा रामेश्वर तक मिलते हैं। बराबर है? थोड़ा ठीक समझ में आ गया क्या मैंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गई। अच्छा, बहुत सारे डिफरेंस आज की मुरली में बाबा ने बताया है ना। और नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में बाबा ने सेवा के बारे में बताया। सेवा कैसे करने हैं वो बाबा ने बताया। कैसे करने हैं, क्या करना है हमें, कौन सी बात कही इम्पोर्टेंट। समर्पण बुद्धि बताई सेवा के लिए, प्लेन बुद्धि बताई। ओम शांति दी। सेवा और योग का बैलेंस होना चाहिए। सेवा करते टाइम हमें योग में रह के सेवा करेंगे तब तो फायदा भी है। अगर वैसे सेवा करें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जाते जो मतलब सीरियस रहते हैं तो पता चलता है वो कुछ बोल नहीं रहे, अंदर ही अंदर शिव बाबा को याद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कई लोग होते हैं बोलते ही रहते हैं सेवा के टाइम, तो उनको फायदा नहीं है। सेवा का परिभाषा ये सेवा के मेवा मिलते रहे, है ना। सो मेवा क्या है यहाँ, प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल कौन सा है, क्या बताएंगे, क्या क्या कहते हैं आप लोग, कोई बोलिए। ओम चलो जी बोलो दीदी। हाँ जी, बोलिए हाँ नीलम जी, जी बोलिए। आज बाबा ने बोला सेवा करोगे तो मेवा खाओ। अगर सब का तरफ अलबेला बन जाते हो तो वे सेवा मेहनत है, खर्च है और थकावट भी, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत मुश्किल होती है। अपना पहले स्वयं का सेवा करवाओ, उसमें अलबेलापन नहीं करना है। और खासकर अब हम अपने में अलबेला करते हैं तो बहुत मेहनत भी लगता है बाबा का। फिर साथ साथ बाबा ये भी कहते हैं पहले 100 को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो। जैसे कि खुद में चेंजेस होंगी, ऑटोमेटिकली मेरी अनुभूति उसके पास वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली चली जाएगी। साथ साथ हो तो स्व को हो और औरों को भी नहीं हो तो वो भी यथार्थ सेवा नहीं। मैंने खुद में चेंजेस नहीं हुआ तो मैं किसी के पास जाके खड़ी भी हूँ, मेरी वाइब्रेशन उसके पास नहीं पहुंची तो वो भी सेवा नहीं हुआ। तो आज बाबा उस बारे में हम बच्चों को बुला रहे। ठीक बोल रही दीदी मैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ओम शांति।
प्रत्यक्ष फल मिलना चाहिए हमें, है ना। प्रत्यक्ष फल क्या है? सफलता और खुशी, है ना। खुशी। हाँ, जब ये दोनों मिलेंगे, क्या करना पड़े हमें, उसका भी बाबा ने आंसर बताया है। क्या करना पड़े? क्या बताना चाहेंगे आप लोग? हाँ जी, माधव भाई जी बोलिए। माधव भाई जी, आप बोल सकते हैं। आप अनम्यूट करके बोलना। अच्छा, और कोई भी शेयर करना चाहेगा? कैसे मिलेगा सफलता? क्या करना पड़े हमें? स्व सेवा माना क्या है? औरों का सेवा माना क्या है? ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी, और कोई बोलना चाहेगा? जी बोलिए दीदी, बोलिए। खुद की पहले सेवा करनी होती है हमारी। हमने मतलब बाबा के साथ बैठे हैं तो पहले खुद का सेवा माना क्या है? हाँ, मैं यही बता रही अपनी इंद्रियों को। जैसे कि हमने बाबा के साथ परम धाम में बैठे हैं, तो हमने परम धाम में बैठने के अलावा हमको इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना है। हमारी थॉट्स ओनली बाबा के साथ हो, और खुद की हमारी थॉट्स चलती हो, जैसे कि बाबा के प्रति, बाबा के संग में, और मेरा बाबा दूसरा ना कोई। ऐसी हमारी खुद की सेवा चलती है। ये नहीं कि हम सेवा में तो बैठे और मन कहीं और जा रहा है, उसका तो फायदा ही नहीं है ना फिर। अच्छा, और हाँ जी बोलिए, शैली सिस्टर, रत्ना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। स्व की सेवा माना कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, क्या मैं स्टेबल हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में। मानो कि कैसी कैसी भी परिस्थितियां आए, तो क्या मैं हलचल में तो नहीं आती हूँ। तो मुझे ये अपनी मनोस्थिति को चेक करना है, क्योंकि बाबा का ये स्व की अगर हम मान लो हम विश्व सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जब तक खुद ही हलचल में है तो हम दूसरों की हलचल को कैसे उनको उससे मुक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपनी सबसे पहले सेवा करनी है। मान लो मुझे कहीं पर भी सेवा, मानो सेंटर में मुझे कहीं सेवा मिलती है, तो उसमें मेरे क्वेश्चन चले या मैं उसमें कुछ स्वार्थ रखकर चलती हूँ, तो हमें वो जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो प्रत्यक्ष फल बाबा बोलते हैं ना कि जो प्रत्यक्ष फल है खुशी, तो क्या मैं ऐसे अपनी मनोस्थिति को, अपनी सोल पावर को ऐसा मेंटेन करके रख रही हूँ, क्या मेरे उसमें कोई स्वार्थ की मुझे मेरे मान मिले, शान मिले। तो अगर हम ऐसी इच्छाएं रखकर कोई भी सेवा करते हैं, ठीक है कि अल्पकाल के लिए हमें वो चीज मिलेगी, लेकिन इन फ्यूचर जो हमारा जो खाता बाबा के अकाउंट में है, तो जो हमारा पुण्य का कर्मों का खाता ब्लेसिंग्स मिलती है, वो उस चीज से हम वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले अपनी स्वस्थिति, अपने मन को इतना पावरफुल बनाना है ताकि हम दूसरों की भी सेवा उसी भाव से, निष्काम भाव से कर पाए। ओम शांति। हाँ जी, रचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर, मैं क्विकली 2 पॉइंट्स बोलूंगी। आज की मुरली में जो बाबा ने सेवा का बोला है, उसमें बाबा ने बोला है कि जब भी प्लान बनाओ सेवा की, तो प्लेन बुद्धि रखकर प्लान बनाना है। और प्लेन बुद्धि का बाबा ने जो एक्सप्लेन किया है वो ये है कि हमें निमित्त भाव में रहना है, और हम विश्व कल्याण के लिए निमित्त हैं, ये स्मृति में रखना है। तो ही हम निर्माण, निरअहंकार होकर, निर्विघ्न होकर प्लान बनाएंगे, और इस स्थिति में जब सेवा करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो हमने अभी 69 की मुरलीज में भी पढ़ा है, और आज जो बाबा ने बोला है, स्व सेवा के साथ विश्व की सेवा, दोनों अलग अलग नहीं होना है, दोनों साथ होना है। तो उसमें बाबा ने अभी 69 की मुरली में हमें ललकार और विस्तार ऐसे समझाया था, जिसमें बोला था कि बिंदु स्वरूप में स्थित होके सेवा करेंगे तो आप अन्य आत्माओं को बिंदु बाप की स्मृति दिलाकर उन्हें भी बिंदु बनाने में के वाइब्रेशंस दे पाएंगे। और दूसरा बाबा ने बोला था कि आपको घेराव करना है, मुख से ज्ञान का घेराव और अपने अव्यक्त स्थिति से आकर्षण का घेराव। तो इसमें भी बाबा ने स्व सेवा के साथ विश्व की सेवा को जोड़ा है। ओम शांति।
जी, बहुत ओम बढ़िया। शांति दीदी। दीदी जी ओम शांति। तो 69 की मूल में बाबा ने बच्चा सेवा के लिए बोला है, किसी से सेवा का मतलब कहलाना नहीं, कोई बहाना नहीं देना, कहलाना नहीं है, और साथ में क्या करना है, मूझना नहीं है। अगर सेवा किसी की प्रेरणा से करते हो तो क्या होगा, आपकी साझेदारी हो जाएगी, वो भाईवारी बन जाएगी उसकी, यानी कि आधा फल उसको जाएगा। तो इसलिए सेवा अपने आप करनी, किसी कहने से नहीं करनी। ओम शांति। हाँ जी। पुष्पा सिस्टर बोलिए, हैंड रेस है। पुष्पा सिस्टर आप बोल सकते हैं। था कि पवनता में और पवित्र में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो कल समय का अभाव था तो हम नहीं बता सके, आज बता सकते हैं। आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कल मुरली से था ना कि पावन में और पवित्र में क्या अंतर है। अच्छा, पावन और पवित्र का अंतर, तो उसको आज बता सकते हैं। हाँ जी, जरूर बताएंगे। मन होता है जो दूसरा बनाता है, अथॉरिटी दूसरे के हाथ में है, और पवित्र माना अथॉरिटी अपने हाथ में है। पवित्र हमको बनना होता है, पावन हमको बनाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, गंगा पतित पावनी है, यानी गंगा हमको पावन बना सकती है। हम कुछ भी नहीं करे, गंगा में डुबकी लगाएं, वो हमको पावन बना देगी। बाबा कहते गंगा आपको पावन नहीं बना सकती। तो ऐसे ही बाबा आया है आपको पावन बनाने, नहीं बनोगे तो बनाकर ले जाएगा। यानी बनाने वाले के पास अथॉरिटी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और पवित्र होता है जिसमें हम बनते हैं अपनी इच्छा से, उसमें जी बहुत बढ़िया है ना। पावन अंतिम लक्ष्य, अंतिम हम ऐसे बनना ही है ना। देवता कैसे रहते, संपूर्ण पावन ना, पवित्र पहले स्टेज है, पावन से पहले स्टेज। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, और किसी का हैंड रेस है? आपका फोन कुछ नंबर है, आपका नाम आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अच्छा, बोलना चाहते हैं? अभी टाइम तो हो रही है हमारा। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी, स्व सेवा के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, तो साधारण शब्दों में मैं कहना चाहती हूँ, स्व सेवा माने अपने आप को लायक बनाना। होता क्या है कि हम लोग जब सेवा के क्षेत्र में चले जाते हैं तो अपने ऊपर जो हमें मेहनत करनी होती है उसे भूल जाते हैं। तो बाबा ने वो चीज आज बोला है कि अपने ऊपर जो मेहनत करनी है, चारों सब्जेक्टों में कहो, या बाबा ने जो एक लक्ष्य दिया है बाप समान बनने का, उसके लिए कहो, तो अपने आप को इम्प्रूव करना भूल जाते हैं। हमारा योग नहीं हो पाता है, हमारी मुरली की रिपीटेशन नहीं हो पाती है, या हमारी जो कमी कमजोरियां उसे भस्म नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना ही स्वास्थ्य सेवा है, जिसे बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वास्थ्य सेवा भी करनी है और औरों की सेवा भी करनी है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने वही कहा ना स्लोगन में, योग युक्त और युक्ति युक्त। योग के साथ ज्ञान युक्त कर्म हो, कर्म श्रेष्ठ हो, तब हमें उसका फल मिलेगा, मिल सकता है। हाँ बैलेंस। जी। हाँ जी, जो भी हम कर्म करते हैं उस खुशी से पहले करें, तब खुशी मिलेगा उससे। निस्वार्थ भाव से, बाबा ने कहा ना, निर्माण निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें, तब उसका फल हमें जरूर मिलेगा, है ना, मेवा मिलेगा। नहीं तो मेवा नहीं मिलेगा। जो भी सेवा करे उससे मेवा मिले, उसके लिए क्या कहते हैं, श्रेष्ठ सेवा, है ना, सच्चा सेवा कहते हैं। अच्छा, हमारा टाइम भी हो गया है। थैंक यू आप सभी का, बहुत अच्छे से शेयर किया। अभी अर्चना दीदी आप योग कराएंगे हमें? अर्चना दीदी आप है हमारा साथ? जी दीदी जी। जी जी हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, सभी एकाग्र होकर बैठे।
संपूर्ण शरीर को एकदम रिलैक्स शीतल अनुभव कीजिए, जिससे शरीर का एक एक अंग शांत शीतल होता जा रहा है। अब बहुत प्यार से बाबा का आवाहन कीजिए, मीठे प्यारे बाबा आप आइए और हमें बहुत सुंदर खुशी की अनुभूति कराइए और हमें वरदानों से भरपूर कीजिए। अब बाप दादा को साथ में रखते हुए अपना संपूर्ण ध्यान मस्तक के बीच में ले चले। महसूस करें, मैं आत्मा बहुत सुंदर चमकीली दिव्यता से भरपूर परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट रचना सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। फील करे और नशे में आ जाए। मैं आत्मा शिव पिता की डायरेक्ट संतान, अब अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। मस्तक के मध्य में एक बहुत सुंदर सितारा चमक रहा है। महसूस कीजिए, यही तो मैं आत्मा हूं। अब महसूस कीजिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति की किरणें मस्तक से चारों ओर फैलती हुई अनुभव कीजिए। अब धीरे धीरे शांति की किरणें संपूर्ण देह में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। आपका अंग अंग शांत शीतल होता जा रहा है। जैसे कि देह की कोई भी फीलिंग नहीं है। आप महसूस कर रहे हैं संपूर्ण देह शांत शीतल हो गया है और मैं आत्मा एक लाइट के प्रकाश में काया में एक सुखद शांति के साथ खुशी की अनुभूति कर रहा हूं। अब ले चले अपने आप को इस साकार वतन से दूर सूक्ष्म वतन की ओर और इस यात्रा का आनंद लीजिए। कैसे मैं सुंदर फरिश्ता प्रकाश में काया
खुशियों से भरपूर मैं फरिश्ता अपने वतन की ओर उड़ता जा रहा हूँ। उस उड़ने का भी आनंद लीजिए कि मैं कितना हल्का, कितना प्रकाशमय और कितना खुश नसीब हूँ। स्वयं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मन में गदगद हो जाए, मन ही मन खुश हो जाए। सूर्य चंद्र तारों से भी पार इस यात्रा का आनंद लेते हुए आप बेहद खुश सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। देखे बाबा को, मुस्कुराता हुआ हमारा बाबा आपको देखते ही बाहें फैलाते आपको अपनी तरफ आने का इशारा कर रही है। अब आप भी बाबा के पास, बाबा की बाहों में समा जाते हैं। परमात्मा प्यार की अनुभूति, परमात्मा प्यार मुझ आत्मा को सुखद अनुभूति करा रहा है। अब महसूस कीजिए बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और बाबा से बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में भर रही है और बाबा मुझे वरदान देते हैं, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव, पवित्र भव। बच्चे श्रेष्ठ योगी भव, पवित्र भव। फील करे इस वरदान को। मैं आत्मा श्रेष्ठ योगी हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ। इस वरदान की अनुभूति कीजिए। स्वयं की श्रेष्ठता को महसूस कीजिए। उस पवित्र शक्ति को महसूस कीजिए। मैं आत्मा परमात्मा की डायरेक्ट संतान अपने पिता से उस सुखद प्यार की अनुभूति कर रही हूँ। अब देखिए बाबा फिर से दूसरा वरदान दे रहे हैं। मेरे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, सफलता मूर्त भव, सफलता मूर्त भव, सफलता मूर्त भव। और मैं फरिश्ता इस वरदान को स्वयं में समा रही हूँ। मेरा हर कार्य, हर श्वास, हर संकल्प सफल हो रहा है। मैं हर क्षेत्र में सफलता मूर्त बन गई हूँ।
अब महसूस कीजिए, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता की शक्ति मेरे पास है। अब अनुभव कीजिए, बाबा हमें तीसरा वरदान दे रहे हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप समान विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान विश्व कल्याणकारी भव। बाप समान विश्व कल्याणकारी भव। और आप महसूस कर रहे हैं कि मैं आत्मा बाप समान मास्टर गुणों का, मास्टर शक्तियों का सागर बन चुकी हूँ। बाबा की सारी गुणों पर और शक्तियों पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। बाबा से भरपूर होते हुए मैं आत्मा इसी शक्तिशाली स्वरूप में फिर लौट आती हूँ इस धरा पर, इस साकार देह में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी आप स्टार्ट कर सकते हो मुरली। अच्छा, ओम शांति। हम सभी एकाग्र होकर बैठे और आज की मुरली है इसमें बाबा ने विशेष करके पुरुषार्थ के बारे में बताया हुआ है कि कैसे हमें पुरुषार्थ पर भी ध्यान देना है। और बाप दादा से तो स्नेह है, बाबा ने कहा है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी हमें ज्यादा स्नेह रखना है।
बाबा ने कहा है कि जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। और फिर बाबा ने ये भी बताया है कि अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है। उसका कारण बताया है क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। और साथ साथ बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो बाबा से हम मिलन मनाते हैं तो अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। तो अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है या कहाँ तक हमने पढ़ा है, ये बाबा ने प्रश्न पूछा है। और वर्तमान समय का पाठ ही बाबा ने कहा है कि यही है कि अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। फिर बाबा ने उसके फायदे क्या है जब हम ऐसे अव्यक्त स्नेह को रखेंगे, तो अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। तो अंडरलाइन करें हम कि जितना जितना हम अव्यक्त स्नेह रखेंगे तो हमारी याद की यात्रा को भी बल मिलेगा। और फिर बाबा ने पुरुषार्थ से स्नेह हमारा कम क्यों है उसके कारण भी बताए हैं कि कैसे हम परिस्थितियों के आधार पर चलते हैं। फिर बाबा ने स्वस्थिति का महत्व भी बताया हुआ है इस मुरली में। और हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो जैसे है जो भी सामने है वैसे ही हालातों में इसी शरीर में हमको संपूर्ण बनना है, यही हमारा लक्ष्य हो। और विशेष बाबा ने इस मुरली में समय का इशारा भी दिया है। और फिर लास्ट पैरा में बाबा ने महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे इन सब की निशानियां बताई हुई हैं। तो पढ़ते हैं। मुरली की डेट है 17/4/69। टाइटल है आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। तो आप भी दिल से बाबा को नमस्ते कहें। आपका स्नेह किससे है? तो कोई ने कहा बाप से, कोई ने कहा सर्विस से, और भी किससे स्नेह है? अभी भी एक बात रह गई है, बाप दादा से तो स्नेह है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। देखो बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि वर्तमान समय हमें पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना है। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हर एक का कितना स्नेह है वो हर एक को चेक करना है। चेकिंग पॉइंट दिया है कि मेरा पुरुषार्थ से कितना स्नेह है। बाबा से स्नेह है वो तो अलग बात है, लेकिन पुरुषार्थ से कितना स्नेह है? तो बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है कि वो पुरुषार्थ कराते हैं। प्रारब्ध से भी स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं ना। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो फिर आपस में भी क्या होगा, एक दो से भी स्नेह रहेगा। तो स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो, इसलिए बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है।
जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है। हाँ, क्योंकि बाबा की पालना अव्यक्त चल रही है ना, अभी तो कोई साकार पाठ नहीं चल रहा है। तो बाबा कहते वर्तमान समय का पाठ ही यही है, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। यह अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुंचे हो? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं तो कोई ने कहा 25%, कोई ने कहा 75%। तो बाबा कह रहे हैं 25% और 75% में कितना फर्क है? मेजॉरिटी 75% समझते हैं। ऐसी रिजल्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? 25% अव्यक्त स्नेह है तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है? तो मेजॉरिटी की अगर 25% रिजल्ट रही तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क कैसे होगी? बाबा देखो अभी आगे इशारा देते हैं, अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। तो जितना अव्यक्त स्नेह रहेगा उतनी ही हमारी अव्यक्त स्थिति भी बनेगी। तो 25% यह रिजल्ट क्यों? कारण सोचा है? समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75% होनी चाहिए। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? बाबा पूछे कि 75% बनाने के लिए, अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए क्या विधि है? तो किसी ने बताया अंतर्मुखता। तो बाबा ने कहा यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन ना होने का कारण क्या है? सभी को पता है कि अंतर्मुखता में आएंगे तो फिर वो अव्यक्त स्थिति जल्दी बनती है, लेकिन अंतर्मुखी न होने का कारण क्या है? बाप दादा से सर्विस से स्नेह तो है ही, लेकिन पुरुषार्थ से स्नेह कम है। इसका भी कारण यह देखा जाता है। देखो अभी पुरुषार्थ से स्नेह हमारा कम क्यों है, उसका कारण बाबा बताते हैं। बहुत करके परिस्थितियों को देख परेशान हो जाते हैं, परिस्थितियों का आधार ले स्थिति को बनाते हैं। आप भी चेक कर सकते कि मेरी स्थिति परिस्थिति के आधार पर है क्या, ऐसे आप चेक करें। तो स्थिति से परिस्थिति को बदलते नहीं है, समझते हैं कि जब परिस्थिति को बदलेंगे तब स्थिति होगी, लेकिन होनी चाहिए स्वस्थिति की पावर। इम्पोर्टेंट बात क्या है? स्वस्थिति की पावर, जिससे ही परिस्थितियां बदलती है। वो परिस्थिति है, यह स्वस्थिति है। परिस्थिति में आने से कमजोरी में आ जाते, स्वस्थिति में आने से शक्ति आती है। अभी बताया परिस्थिति से क्या होगा, परिस्थिति में आने से कमजोर हो जाएंगे और स्वस्थिति में रहेंगे तो शक्ति आ जाएगी। तो परिस्थिति में आकर ठहर नहीं जाना है, स्वस्थिति की इतनी शक्ति है। अभी आप अंडरलाइन कीजिए इस महावाक्य को, स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई परिस्थिति आई,
तो तुरंत स्व स्थिति में स्थित हो जाना, शक्तिशाली स्थिति में। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और उस परिस्थिति को परिवर्तन होता हुआ अनुभव करना। तो ये चीज हम प्रयोग में ला सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं। स्वस्थिति की इतनी शक्ति है जो कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती है। अब बाबा ने कहा है कोई भी परिस्थिति को परिवर्तन कर सकती। स्वस्थिति की कमजोरी होने के कारण कहा परिस्थिति प्रबल हो जाती है। मेजॉरिटी बच्चे यही कहते हैं, बाबा इस बात को ठीक करो तो हम ऐसे बने, इस बात की रुकावट है। ऐसे कोई विरले है जो अपनी हिम्मत दिखाते हैं कि इस परिस्थिति को पार करके ही दिखाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे बाबा बोलते बहुत थोड़े, कोई बिरला बच्चे हैं। अर्जी डालते हैं, यह भी ठीक है, हम बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन अर्जी के साथ साथ जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप में लाते नहीं। देखो, आप बाबा को चिट्ठी लिखेंगे तो बाबा उसका जवाब देते हैं मुरली में, शिक्षा मिलती है, हमें उत्तर मिलता है, लेकिन उस उत्तर का हम स्वरूप नहीं बनते हैं। तो जब सबकी अर्जियों की फाइल बहुत इकट्ठी हो गई है, जैसे धर्मराज के चोपड़े होते हैं ना, वैसे वर्तमान समय बाप दादा के पास बच्चों की अर्जियां बहुत है, हर एक का फाइल है। मुख्य बात तो सुनाई कि पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। मुख्य बात आज के मुरली का सार क्या है? पुरुषार्थ से स्नेह रखना है। अपने को आप क्या कहते हो? क्या कहते हैं? हम खुद को पुरुषार्थी है। आप पुरुषार्थी हो, फिर पुरुषार्थ को नहीं जानते हो, अपनी फाइल को जानते हो, अपना पुरुषार्थ क्या है उसका पता है। साकार रूप में फाइनल स्थिति देखी ना। देखो, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो बाबा की फाइनल स्थिति सभी ने अनुभव की थी। तो साकार रूप में कर्म करके दिखाया तो उससे फाइनल स्टेज का पता पड़ा ना। फाइनल स्टेज के प्रमाण, अभी देखो बाबा ने इशारा दिया, फाइनल स्टेज के प्रमाण जो कुछ कमी देखने में आती है उस कमी को शीघ्र निकालना ही पुरुषार्थ से प्यार है। बाबा की जो फाइनल स्टेज थी, देखो फरिश्ता स्थिति, तो हमें भी देखना है कि मेरी भी वो फाइनल स्टेज में जाने के लिए मेरे अंदर क्या क्या कमी दिखाई देती है, फरिश्ता बनने में अभी भी क्या क्या कमियां हैं। तो बाबा ने एक शब्द यूज किया, शीघ्र। शीघ्र निकाल देना है, माना तुरंत। तो इसी को कहेंगे पुरुषार्थ से प्यार है। धीरे धीरे नहीं करना चाहिए। साकार का भी मुख्य गुण देखा। ब्रह्मा बाबा का गुण क्या था? वह कोई भी बात को पीछे के लिए नहीं छोड़ते थे, अभी ही करना है। जैसे वो अभी करते थे वैसे ही अभी करना है। ऐसे नहीं कि कब कर लेंगे, 10 व 15 दिन के बाद कर लेंगे, मधुबन जाकर पिछाड़ी को प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे इंतजार बहुत करते हैं, इंतजाम को भूल जाते हैं, इंतजाम नहीं करते, बातों का इंतजार बहुत करते हैं। इंतजार को निकाल, इंतजाम में लग जाएंगे, फिर 75% रिजल्ट हो जाएगी। तो किसी भी बात का हमें इंतजार नहीं करना है, जो करना है अब भी कर लेना है। तो वर्तमान समय मेजॉरिटी के पुरुषार्थ की रिजल्ट 75% से कम नहीं होनी चाहिए। कारण भी सुना रहे हैं, कोई समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई समस्याओं का, कोई संबंधों का, कोई फिर अपने शरीर का। लेकिन जैसे है, अभी देखो इम्पोर्टेंट बात, लेकिन बाबा ने क्या कहा? जैसे है, जो भी सामने है वैसे ही हालातों में इसी शरीर में हमको संपूर्ण बनना है।
यह लक्ष्य रखना है। कभी कुछ आधार होने के कारण अधीन बन जाते हैं, बातों के अधीन है। हर एक अपनी अपनी कहानी अमृत वेले सुनाते हैं। कोई कहते शरीर का रोग ना हो तो हम बहुत पुरुषार्थ करें, कोई कहते बंधन हटा दो, लेकिन यह तो एक बंधन हटेगा तो दूसरा आएगा। फिर कितना हम उसमें टाइम लगाएंगे ना। तो तन का बंधन हटेगा तो मन का आएगा, फिर मन का हटेगा तो धन का आएगा, फिर सब अगर तन का नहीं है, मन का नहीं है, धन का नहीं है, हाँ, तो फिर संबंध का आएगा बंधन। तो फिर क्या करेंगे? यह खुद नहीं हटेंगे। हाँ, ये जो बंधन है ना, ये खुद नहीं हटेंगे, अपनी ही शक्ति से हटाने हैं। हाँ, इसलिए हमें स्व की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। तो कई समझते हैं बाप दाता हटाएंगे या समय प्रमाण हटेंगे, परंतु यह नहीं समझना है। अभी तो समय नजदीक पहुंच गया है, जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय वॉइस ब्रेक हो रहा है बहन जी। अच्छा अच्छा, अभी देखिए। नहीं ठीक है सब। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए बाबा ने यहाँ इशारा दिया। दीदी 1 मिनट, कोई को-होस्ट सबको म्यूट करेंगे प्लीज। जी देखिए, अच्छा, तो जिसमें अगर ढीला पुरुषार्थ रहा तो यह पुरुषार्थ का समय हाथ से खो देंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट बात बाबा बता रहे हैं कि अगर ये समय चला जाएगा तो ये भी हम खो देंगे ना, पुरुषार्थ का समय। तो अभी तो एक एक सेकंड, एक एक श्वास, मालूम है कितने श्वास चलते हैं? अनगिनत है ना। तो एक एक श्वास, एक एक सेकंड सफल होना चाहिए। अभी ऐसा समय है। अगर कुछ भी अलबेलापन रहा, अभी अंडरलाइन कीजिए, अगर कुछ भी अलबेलापन रहा तो जैसे कई बच्चों ने साकार मधुर मिलन का सौभाग्य गवा दिया, वैसे ही यह पुरुषार्थ के सौभाग्य का समय भी हाथ से चला जाएगा। देखो, जब साकार में बाबा थे तो हो सकता है कई आत्माओं ने बाबा होते हुए भी मिलन नहीं मनाया। फिर बाबा का अव्यक्त पाठ चला तो हो सकता है अव्यक्त में बाबा आते थे तभी भी मिलन नहीं हुआ, तो वो भी समय चला। अभी कम से कम पुरुषार्थ का समय हमारे हाथ में है, तो क्यों ना हम उसको सफल करें, नहीं तो ये भी सौभाग्य हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए पहले से ही सुना रहे हैं, पुरुषार्थ से स्नेह रख, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। तो आज से अंडरलाइन करेंगे कि हम जो भी पुरुषार्थ करना चाहते हैं, बिल्कुल भी अलबेलापन नहीं, ना अमृत वेले में, ना मुरली में, ना योग के चार्ट में, किसी में भी अलबेलापन नहीं। तो ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं। बाबा बता रहे हैं कि ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं। आप भी देख सकते हो, अगर अपनी उच्च अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। देखो, अंडरलाइन करें इस बात को। बाबा तो ऊपर से खेल देखता है, लेकिन बाबा ने हमें कहा कि हम भी ऐसी ऊंची अवस्था में इस खेल को देखें, तो हम अपने सहित सबका खेल देख सकते हैं। बाप दादा तो देखते रहते हैं, हंसी का खेल है, बड़े बड़े महारथ। अभी देखो बाबा ने, बाबा कैसे खेल देखता है बच्चों के। बहुत मजे की बात बाबा ने बताई कि बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते, मगर चींटी से डर जाते हैं।
शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते। माना बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे माया के रूप से हार जाते हैं। हाँ, तो यह है महारथियों का खेल। तो अगर हम भी ऐसी ऊंची स्थिति में रहेंगे ना, तो हर आत्मा का हमेशा खेल देख सकते, फिर बुरा नहीं लगेगा ना किसी बात का। तो अभी घोड़ेसवार पता है क्या करते हैं? तो किसी ने कहा गैलप करते हैं, क्योंकि घोड़ा दौड़ता है ना। तो देखो घोड़ेसवार का भी खेल देखते हैं। महारथियों का तो सुनाया, अभी घोड़ेसवार जो है उन्होंने हिम्मत उत्साह बहुत है। अभी ऐसे जो बाबा के बच्चे ना घोड़ेसवार, उनमें हिम्मत उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते करते फिसलते भी नहीं। किसी ने कहा फिसलते, लेकिन बाबा बोलते फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी है। ये घोड़ेसवार बच्चे तो अथक भी है, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मार्ग की सीनरिया है उसमें आकर्षित हो जाते हैं। देखो ये घोड़ेसवार बच्चों को कौन सा पेपर आता है, वो सीनरियों में अड़क जाते हैं। अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जास्ती हैं, बराबर ना, आगे पीछे देखते रहते हैं ना। तो यह क्या कर रहे हैं, यह जैसे करते हैं तो हम भी करें, तो रीस करते हैं। माना एक दूसरे के स्वभाव संस्कारों को देखेंगे और उनमें संकल्प आएगा, अरे ये भी करते तो हमने किया तो क्या हो, माना रीस करेंगे। तो घोड़ेसवारों में देखने का आकर्षण ज्यादा है। तो घोड़ेसवारों के बारे में बताए, बस आजू बाजू को देखेंगे। प्यादों की एक हंसी की बात है, अभी तीसरे टाइप के बच्चे प्यादे खेल सुना रहे हैं ना बाबा। बाबा तो इसको हंसी में खेल सुना रहे ना। वो क्या करते हैं, होती है बहुत छोटी सी बात, लेकिन उसको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं। देखो अभी अपने आप को चेक करेंगे कि मैं महारथी हूँ, घोड़ेसवार हूँ कि प्यादा हूँ, क्योंकि तीनों की निशानियां बाबा ने बता दी ना। कि महारथी तो क्या करेंगे, शेर से मुकाबला कर लेंगे, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं आता। घोड़ेसवार जो होते वो सीनरी में आकर्षित हो जाते, माना दूसरों को देखने में लग जाते। और जो प्यादे होते वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा पहाड़ बना देंगे। तो पहाड़ को राई नहीं, राई को पहाड़ बनाकर उसमें खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो है कुछ भी नहीं, उनको सब कुछ बना देते हैं। हाँ, तो प्यादे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है लेकिन उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, ऊंचा ऊंचा देख हिम्मतहीन हो जाते हैं। फिर भी वर्तमान समय जो भी तीनों ही है, उनमें से आधा क्वालिटी ऐसी है जो अपने को कुछ बदल रहे हैं। तो बाबा ने तो तीनों प्रकार के बच्चे देखे, लेकिन ये भी देखा कि बाबा के तीनों टाइप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे अपने आप को कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए फिर भी बाप दादा हर्षित होते हैं, उनकी हिम्मत उत्साह कदम आगे बढ़ता हुआ देख। बाबा तो हर्षित होते हैं ना, बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो। हर एक से पूछे कि कौन कौन महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं, तो बता सकेंगे। बाबा ने लास्ट में प्रश्न पूछा है कि अपने आप को पूछो, अगर बाबा पूछेगा कि आप घोड़ेसवार हो, महारथी हो या प्यादे हो, तो क्या हम बता सकते हैं कि हम कौन हैं? अच्छा, अभी बाबा को याद प्यार करेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। आज के मुद्दे के ऊपर हम थोड़ा चिंतन स्टार्ट करेंगे। जी पुरुषोत्तम भाई जी, जो और कुछ है अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि आज के मुद्दे के अनुसार आपको क्या क्या लगा।